नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। यहाँ पे कल के दिन मार्केट में आपको काफ़ी ठीक ठाक तेज़ी देखने मिली, बाउंस बैक वापस से देखने मिला। तो आज क्या चाल बन रही है? क्या आज भी आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ पे गिरावट का दौर देखने को मिलेगा? और निफ्टी 50 क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस और कहाँ तक जा सकती है, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे भारत BDL के बारे में, भारत डायनामिक्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते जो ब्रोकर है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी क्या खबर है वो डिस्कस करेंगे और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे ONGC के बारे में। एक तरफ तो मार्केट में आपको तेज़ी देखने मिली, वहीं दूसरी तरफ ONGC जैसे शेयर में 7% के आसपास गिरावट देखने मिली। अभी गिरावट क्यों हुई और क्या आगे भी एक गिरावट का दौर जो है जारी रहते हुए देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या करना चाहिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप की बात करी जाए आज के दिन, तो यहाँ पे ओपनिंग बैल से पहले एस ऑयल स्टेज बिलो $100 ऑन ईरान वॉर डी एस्केलेशन होप्स। तो ऑयल के जो प्राइसेस है अभी भी $100 बैरल से अभी नीचे है, और इसी के कारण जो है निफ्टी 50 में आपको थोड़ा सा अप ट्रेंड देखने को मिला। और नेक्स्ट फ्यू सेशंस के अंदर 24,300 से 24,500 के जोन को एक्सपेक्टेड है इमीडिएट क्रूशल सपोर्ट, और फिर इसके बाद फॉलो आउट करेगा 24,700 का। जबकि डाउन साइड में 24,000 का वापस जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल वो बना चुका है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और ये 24,000 का सपोर्ट भी इसलिए क्योंकि मंडे के दिन जो क्लोजिंग दी थी ना 23,750 तक निफ्टी 50 जा चुकी थी ऑलरेडी मंडे के दिन, और उसके बाद 24,000 से स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो इसी के चलते जो है अब ये वापस से इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है बन चुका है 24,000 का। अब अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे और तो निफ्टी 50 ने रिबाउंड किया मार्केट को, वॉज ओवरसोल्ड आफ्टर 2-day बियर ट्रैप। फ्राइडे के दिन भी अच्छा खासा मार्केट गिरा था, मंडे के दिन अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था, और ट्यूसडे के दिन आपको ठीक ठाक यहाँ पे तेज़ी देखने मिली करीबन 1% की। 10 मार्च को इम्प्रूविंग ग्लोबल सेंटिमेंट्स, कमेंट्स बाय डोनाल्ड ट्रंप रेज्ड होप्स ऑफ डी एस्केलेशन इन अ पोटेंशियल ईरान वॉर सिचुएशन, जो कि रिजल्ट कर रहा है शार्प फॉल इन ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई थी और $100 बैरल के नीचे है। तो ये काफ़ी ठीक ठाक चीज़ है। और निफ्टी 50 का जो है सपोर्ट 24,700 का है, और डाउन साइड में 24,000 का इमीडिएट सपोर्ट एक्ट करेगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे अब निफ्टी 50 कल के दिन 24,262 पे क्लोजिंग दी थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,301 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,353 का दूसरा है, और 24,439 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 24,130 का पहला सपोर्ट है, 24,077 का दूसरा है, और 23,991 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब देखिए निफ्टी 50 ने स्मॉल बॉडीड बियरिश कैंडल बनाई थी विद अ लॉन्ग लोअर शेडो रिसेम्बलिंग अ डोजी लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, दो नॉट अ क्लासिकल वन। तो ये इंडिकेट कर रहा है बुल्स एंड बियर डिस्पाइट द रैली सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ओवरराइड रेजिस्टेंस अराउंड द 24,400 और 24,500। तो ये रेजिस्टेंस है, जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करते हैं 24,500 के लेवल तक, तब तक ऊपर जाने के चांसेस जो है थोड़े से कम है। सबसे अच्छी बात कल ये रही कि RSI थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, 34.22 पे पहुंचा था आफ्टर बीइंग इन अ ओवरसोल्ड जोन बट रिमेन बिलो द सिग्नल लाइन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि RSI थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए 56,951 पे कल के दिन क्लोजिंग दी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 57,083 का पहला है, 57,250 का दूसरा है, और 57,522 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। अब बात करी जाए बैंक निफ्टी के सपोर्ट की, तो यहाँ पे 56,541 का पहला सपोर्ट है, 56,373 का दूसरा है, और 56,102 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की, कौन कौन से स्टॉक्स आपको आने वाले टाइम में जो है ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं।
PEGL है, मचकाओ टॉक है। अब देखिए डिफेंस सेक्टर के स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे मचकाओ टॉक पे तेज़ी देखने को मिले। प्रेस्टीज है, श्रीराम फाइनेंस है, यूनियन बैंक है, डल भारत है, HDFC AMC है, ABB है, अंबर है और विप्रो है। ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें से कुछ कंपनीज जो है ब्लू चिप है, तो आप इनके साथ जो है जा सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रो भी कर रही है, और कुछ कंपनीज में ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट भी है, उसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं ONGC के बारे में। कल के दिन 270.4 पे क्लोजिंग दी। एक टाइम था जहाँ पे 7% तक स्टॉक में जो है गिरावट थी प्रीवियस क्लोजिंग थे। 0.4 रुपीज़ की गिरावट देखने मिलती है और 0.15% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आ जाए। रिकवरी देखने वाली आपको वापस से स्टॉक के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ऑयल स्टॉक्स मार्केट में रौनक, फिर क्यों ONGC जैसे तेल शेयरों में 7% तक की गिरावट। लगातार दो जो वर्किंग डेज थे उसमें एक तरीके से हाहाकार, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा टेंस माहौल था, उसी के चलते जो है आपको ऑयल कंपनीज के शेयर में गिरावट देखने मिली थी और 7% तक यहाँ पे गिरते हुए नजर आया, क्योंकि यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो है इंक्रीज फ्लक्चुएट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उसी का कारण था यहाँ पे जो गिरावट आपको देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये टेम्प्रेरी गिरावट हो सकती है और आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे 13.5% की काफ़ी बढ़िया रिटर्न है, तो मैं तो कहूँगा कि अभी भी ONGC में मौका है कि आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में जा सकते हैं। कंपनी यहाँ से भी तगड़े रिटर्न जो है आपको दे सकती है। भारत डायनामिक्स की बात करी जाए, 1386 पे क्लोजिंग देखने मिली कल के दिन, 50.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली और 0.4% की काफ़ी शानदार यहाँ पे तेज़ी देखने मिली। बात करी जाए अपडेट की, इसमें मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंड किया बाइंग दीज 4 डिफेंस स्टॉक्स फॉर अप टू 38% अपसाइड। तो 38% यहाँ पे काफ़ी शानदार जो है अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है इन 4 स्टॉक्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। यहाँ पे देखिए भारत डायनेमिक्स जो कि टारगेट कर रही है कंपनी ऑर्डर वर्थ 20,000 करोड़ टू 25 करोड़ ओवर नेक्स्ट 18 मंथ्स फ्रॉम 50,000 करोड़ पाइपलाइन। अब देखिए पाइपलाइन काफ़ी मजबूत है, उसमें से आने वाले 1.5 साल के अंदर 20,000 करोड़ के ऑर्डर बुक जो है टारगेट कर रही है कंपनी, जो कि काफ़ी तगड़ी है। और ब्रोकरेज ने यहाँ पे टारगेट प्राइस दिए 1800 की, जो कि ऑलमोस्ट करंट प्राइस से 35% अपसाइड जाता है और कल के दिन 3.5-4% की आपको तेज़ी भी देखने को मिली। तो ये काफ़ी शानदार स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से बाइंग करी जा सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स है अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है जिस पे भी जो है ब्रोकर थोड़े से बुलिश है। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 स्टॉक हो गए, और एक और स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो। तो ये 4 स्टॉक जो है मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं, और वॉर जैसी सिचुएशन में खासकर ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है वो देख रही है कि अपना डिफेंस सिस्टम, अपने वेपन्स होने चाहिए, क्योंकि अमेरिका कहीं भी अटैक कर सकता है। तो इस डर से काफ़ी सारी कंपनी ये सोच रही है, तो इसी का इम्पैक्ट जो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज से पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।